हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं कई दिनों के बाद लेकर आई हूँ एक ट्विस्ट से भरपूर एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को। इस मूवी की हीरोइन एक डाइवोर्स सिंगल मदर हैं और अपनी लाइफ की पूरी सेविंग से वो एक घर खरीदती हैं और अपनी बेटी के साथ चैन से रहने के इरादे से उस घर में शिफ्ट होती हैं। लेकिन उस घर के बेसमेंट में एक बॉक्स है जिसके अंदर है एक साइको किलर की डायरी। वो कई बार उस बॉक्स को उठाकर घर से बाहर रखती हैं, बट ऑटोमेटिकली वो बॉक्स वापस आ जाता है। वेट वेट, घबराइए मत, इस मूवी में कोई भी घोस्ट नहीं है। और इतना ही नहीं, उस घर में वो साइको किलर की प्रेजेंस भी फील कर पाती है। बताओ दोस्तों, जिस घर पर उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर दी, अब उस घर में ऐसी अनहोनी होते देख वो कितनी परेशान होती हैं। अब डरने के बावजूद वो अपने इस घर को छोड़ना नहीं चाहती और फैसला करती हैं कि बस उस साइको किलर के बारे में पता लगा कर रहेंगी और ये भी पता लगाएंगी कि ये बॉक्स बार बार अंदर कैसे आ जाता है। खैर, ये सब कुछ करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या है उस डायरी और उस बॉक्स का राज, आइए पता करते हैं आगे इस मूवी में, जिसका नाम है द डायरी। मूवी की शुरुआत में एक छोटी लड़की जंगल के अंदर जा रही होती है और बार बार आवाज़ दे रही होती है कि नेल्सन तुम कहाँ हो। इस लड़की का नाम है वीरा और नेल्सन इसके डॉग का नाम है। अचानक किसी चीज़ को देखकर वो शॉक होती है। यहाँ से दिखाते हैं कि वो अपने घायल डॉग को गोद में लेकर कार में बैठी होती है। उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती हैं तो वो कहती है कि माँ, इसने रोना बंद कर दिया है। मतलब दोस्तों, नेल्सन मर चुका था। अगले सीन में कार्लोस नाम के एक साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं जिसके सामने बैठी होती है वीरा। कार्लोस उसको एक टॉय डॉग देता है और कहता है कि बेटा चलो नेल्सन के साथ खेलते हैं, लेकिन वो उसे लौटाते हुए कहती है कि नेल्सन मर चुका है। असल में नेल्सन की मौत से वीरा को गहरा सदमा पहुंचा था, जिसकी वजह से उसे कार्लोस के पास ले जाया गया है। पहले तो वो किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन 3-4 सेशंस के बाद अब वीरा थोड़ी नॉर्मल हो रही थी। ओपनिंग सीन में वीरा अपनी माँ यानी मूवी की हीरोइन ओल्गा के साथ में कार में जा रही होती है। ये लोग एक घर के पास पहुंचते हैं जिसे ओल्गा ने हाल ही में ख़रीदा था। उसकी माँ अभी अभी डाइवोर्स्ड हुई थी और वो अपनी बेटी के साथ इस घर में रहने के लिए आई हैं। वीरा को ये घर बहुत पसंद आता है। वीरा फ्रेश होने जाती है और ओल्गा अपने एक्स हस्बैंड जिसका नाम विक्टर है उसे वॉइस नोट भेजती है कि हम नए घर में आ चुके हैं। वीरा को ये घर बहुत पसंद आया है, वो थोड़ी नॉर्मल हो रही है और शायद जल्दी ठीक भी हो जाएगी। इस तरह वो विक्टर को सारे अपडेट्स भेज रही होती है। असल में विक्टर मरियाना नाम की एक औरत के साथ रहता है, पर वीरा को मरियाना से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। वेल, अब रात होती है और हमें दिखाया जाता है कि घर के लाइट्स अचानक से टिमटिमाने लगते हैं, लेकिन ओल्गा ये नोटिस नहीं करती और वीरा को उसके कमरे में सुला देती है। फिर वो अपने कमरे की ओर जा रही होती है तो देखती है बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब ओल्गा वीरा को सुलाने के लिए गई थी तब ये दरवाज़ा बंद था, लेकिन अभी खुला हुआ है। वो हैरान होकर चेक करने के लिए बेसमेंट में जाकर देखती है। बेसमेंट एकदम खाली होता है सिवाय एक बॉक्स के, और इस बॉक्स को ओल्गा ने पहले वहाँ पर नहीं देखा था। तो वो उस बॉक्स को खोलती है। उसमें एक डायरी और तरह तरह की छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं। अचानक नीचे से किसी की आहट भी आती है, तो उसे लगता है शायद वीरा जाग गई और वो बेसमेंट की ओर आ रही है। वो जल्दी से उठ खड़ी होती है तो 1 सेकंड के लिए वो ब्लैकआउट हो जाती है। कभी कभी बहुत देर बैठकर उठने पर ऐसा होता था उसके साथ, लेकिन फिर भी उसे 1 सेकंड के लिए कोई अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है। यही नहीं दोस्तों, उसे लगता है कि एक परछाई उसे क्रॉस करके गई है, लेकिन ओल्गा फिर सोचती है कि शायद मेरी ही परछाई होगी जिसको देखकर मैं बेवजह कंफ्यूज हो रही हूँ। तो वो इस बारे में और ज़्यादा नहीं सोचती और नीचे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब अगली सुबह वो सबसे पहले उस एजेंसी को कॉल करती है जिसने ये घर खरीदने में उसकी मदद की थी। ओल्गा पूछती है, आपने तो कहा था कि यहाँ का सारा सामान पिछला ओनर लेकर चला गया है, पर बेसमेंट में अभी भी एक बॉक्स पड़ा हुआ है, वो किसका है ज़रा पता लगाइए। इसी बीच डोरबेल बजती है और ओल्गा का एक्स हस्बैंड विक्टर आ जाता है। असल में कोर्ट ऑर्डर के अनुसार विक्टर और ओल्गा के डाइवोर्स के बाद वीरा वीकेंड पर अपने पापा के साथ रहेगी और बाकी दिन वो अपनी माँ के साथ रहेगी, इसलिए विक्टर उसे लेने के लिए आया था। फिर वीरा बड़ी खुश होकर अपने बैग पैक करके लेकर आती है क्योंकि विक्टर ने उसे हॉर्स राइड करवाने का वादा किया था।
लेकिन अब वो कहता है कि हम पहले मरियाना के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे, फिर हॉर्स राइडिंग के लिए जाएंगे। फिर वीरा तो गुस्सा हो जाती है कि फिर मैं तो नहीं आने वाली, मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी। असल में वीरा को विक्टर की न्यू गर्लफ्रेंड मरियाना से बेहद चिढ़ होती है, लेकिन ओल्गा उसको मना लेती है कि बेटा थोड़ी देर की बात है, मरियाना से मिल लो, फिर पूरा दिन पापा के साथ घूम लेना। वो भी मान जाती है। उनके जाने के बाद ओल्गा घर में अपना ऑफिस सेट करने लगती है, पर अचानक दोस्तों उसको जोर का सर दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे कमरे का रूप ही बदल रहा हो। उसे एक इल्यूजन जैसा दिखाई देता है। तभी फ़ोन की रिंग बजती है और झट से उसका सर दर्द गायब हो जाता है। वो कॉल को उठाती है तो एक्चुअली वो कॉल एजेंसी वालों का था, जिनसे ओल्गा ने बेसमेंट में रखे हुए बॉक्स के बारे में पूछा था। वो बताते हैं कि पिछले ओनर से हमने बात की, पर वो कह रहे हैं कि बेसमेंट में सब कुछ निकाल दिया गया था, वहाँ कोई बॉक्स नहीं है। ओल्गा समझ नहीं पाती कि फिर वो बॉक्स किसका होगा। वो दोबारा बेसमेंट में जाकर बॉक्स खोलती है, उसमें रखी डायरी को पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ना पलटकर पढ़ने लगती है तो वो एकदम से हिल जाती है, क्योंकि ये किसी साइको किलर की डायरी है, जिसने उसमें कत्ल की हर बारीक डिटेल लिखी होती है। यहाँ तक कि उसने विक्टिम को कैसे टॉर्चर किया, वो कैसे तड़प तड़प कर मरा, ये सब साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था। नहीं, अब एक पल भी ये बॉक्स मेरे घर में नहीं रहेगा, ये कहकर ओल्गा उसे उठाकर बाहर कचरे के साथ रख देती है और फिर वो बेसमेंट को साफ करने जाती है तो उसे लगता है तगड़ा झटका। वो बॉक्स जिसे ओल्गा ने भी कुछ सेकंड्स पहले ही कचरे में फेंक दिया था, वो बॉक्स वापस बेसमेंट में आ गया अपने आप। ओल्गा घबराकर तुरंत भागती है और अपना बैग लेकर घर से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी वहाँ पर आता है विक्टर का कॉल। उस कॉल में एक शॉकिंग बात और पता चलती है। अब वो क्या थी वो हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में ओल्गा हॉस्पिटल में होती है। असल में विक्टर के घर जाकर वीरा ने अपना हाथ काट लिया था। ओल्गा पूछती है कि उसके हाथ में चाकू क्यों दिया तुम लोगों ने। मरियाना बताती है कि मैं किचन में काम कर रही थी तो वीरा आ गई और कहने लगी कि मैं प्याज काटूंगी, आपकी हेल्प करूंगी। मैंने मना किया और चाकू ड्रॉर में रख दिया, लेकिन अचानक उसने चाकू ड्रॉर से निकालकर अपना ही हाथ काट लिया। ये सुनकर ओल्गा शॉक हो जाती है कि कैसे लापरवाह हैं ये लोग। और तब डॉक्टर बताता है कि देखिए डरने की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन के लिए उसके बैंडेज रोज चेंज करने होंगे, बाकी ठीक हो जाएगी। ओल्गा वहाँ से निकलने लगती है और कहती है कि अगर वीरा ने मुझे देख लिया तो वो मेरे साथ आने की ज़िद करेगी और अभी मैं उसे घर पर नहीं रख सकती, क्योंकि नया घर है ना, तो गैस लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम है। जब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी मैं उसको लेकर आऊँगी। अब असली बात क्या है वो तो हम जानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर झूठ कहती है। ये कहकर वो हॉस्पिटल से निकल जाती है और विक्टर को उस डायरी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तभी मरियाना कहती है कि फिर तो तुम्हारा भी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, एक काम करो, आज तुम भी हमारे साथ हमारे घर पर रह लेना। अगले सीन में सभी होते हैं विक्टर के घर पर। ओल्गा वीरा से पूछती है कि बेटा तुमने अपना हाथ क्यों काटा, लेकिन विक्टर उसे रोकते हुए वीरा को हॉल में टीवी देखने भेज देता है। ओल्गा को विक्टर पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं उससे पूछ रही थी ना और तुमने उसे बाहर भेज दिया। विक्टर कहता है कि देखो वो एक एक्सीडेंट था, उसने जानबूझकर थोड़ी ना अपना हाथ काटा, और तुम बार बार उससे इतनी सख्ती से सवाल क्यों पूछ रही हो। ओल्गा कहती है ये तुम्हें नॉर्मल बात लगती है, तुम जानते हो ना नेल्सन के साथ उसने क्या किया था, और अब उसने अपना हाथ काट लिया। विक्टर कहता है ये महज एक एक्सीडेंट था, तुम इन बातों को नई कहानी बनाने की कोशिश मत करो। ये कहकर वो उसका मुंह बंद कर देता है। अगली सुबह ओल्गा अपने घर के लिए निकलती है। वीरा उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन ओल्गा कहती है कि बेटा आज एक दिन तुम यहीं पर रह लो, मैं कल आकर लेकर जाऊंगी तुमको। वीरा अभी अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन ओल्गा के पास उसे मनाने का टाइम नहीं था और वो अपने घर पहुँचती है। वो साइकेट्रिस्ट कार्लोस को भी कॉल करके घर बुलाती है और उस बेसमेंट वाले बॉक्स के बारे में बताती है। कार्लोस को तो इन बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता। दोनों मिलकर उस बॉक्स को फिर कचरे के पास रखकर घर के अंदर आते हैं और तुरंत बेसमेंट में जाकर देखते हैं। इस बार कार्लोस को लगता है शॉक, क्योंकि वो बॉक्स वापस बेसमेंट में रखा हुआ था, वो भी एग्जैक्टली उसी जगह पर जहाँ पर वो पहले रखा हुआ था। कार्लोस भी उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और तभी ओल्गा को इल्यूजन आते हैं कि वो साइको कातिल अपने विक्टिम को किस तरह टॉर्चर किया करता था। उसे तो ये कमरा ही बहुत अजीब लगने लगता है और वो बहुत ही घबराई हुई भी होती है,
फिर कार्लोस उस डायरी में लिखे विक्टिम्स के नाम और उनकी उम्र पढ़ता है और ओल्गा उन्हें नेट पर सर्च करती है, लेकिन उस नाम और उम्र के किसी भी विक्टिम के बारे में इंटरनेट पर कोई न्यूज़ नहीं होती। लगता है इसमें लिखे नाम और सारे कत्ल किसी की कल्पना है, लेकिन कार्लोस कहता है कि इस डायरी में कत्ल की जो एग्जैक्ट टाइमिंग लिखी हुई है, उन्हें और इन बारीक डिटेल्स को देखकर लगता नहीं कि ये किसी की कल्पना है। ये देखो, इस विक्टिम के बारे में लिखा हुआ है कि इसे शाम 6:45 को होश आया और फिर डोसेस को बढ़ाने के बाद लगभग 7:42 पर इसकी मौत हो गई। ये सब को सुनकर ओल्गा तो और कंफ्यूज हो जाती है। अब दोस्तों, उस बॉक्स के अंदर एक जोड़ी कान की बालियां होती हैं जो ज़रा पुरानी लगती हैं और ओल्गा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसने अपने सारे पैसे घर में लगा दिए थे, इसलिए वो थोड़ा दुखी भी होती है। अगले दिन भी वो डायरी को पलट रही होती है। उसमें एक औरत का चेहरा स्केच किया होता है जो लगभग ओल्गा से मिलता जुलता है, लेकिन स्केच वाली औरत के माथे पर घाव के निशान होते हैं। कार्लोस कहता है कि मेरी एक दोस्त हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है जो इस डायरी की राइटिंग को देखकर बता सकती है कि उस साइको किलर का कैरेक्टर कैसा था, और वो ये भी बता देगी कि डायरी में जो लिखा है क्या वो सच में उस कातिल ने लिखा है या फिर नहीं। इसी बीच विक्टर वीरा को ड्रॉप करने आता है और बाहर कार्लोस की गाड़ी देखकर वो ओल्गा से सवाल करता है कि क्या ये थी तुम्हारी गैस लीकेज की प्रॉब्लम, मुझे पहले बता देती, मैं ज़रा लेट आता। इस तरह वो मजाक उड़ाकर चला जाता है और ओल्गा वीरा को लेकर अंदर आती है। ओल्गा कहती है कि बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अंकल एक्चुअली हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। तभी कार्लोस पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ बेटा। वो कहती है कि कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। बस ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर ओल्गा उसे सुलाने जाती है तो वो फिर पूछती है, माँ ये कार्लोस यहाँ पर क्यों आए हैं। ओल्गा कहती है कि मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैंने कार्लोस को यहाँ बुला लिया। वीरा कहती है, मम्मा अगर तुम्हें डर लग रहा था तो तुम मुझे बुला लेती। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर दोस्तों, वो रात भी बीत जाती है। अब अगली सुबह ओल्गा वीरा के बैग में एक ड्राइंग देखती है जिसमें वीरा ने अपना हाथ काट लिया था और उसका खून टपक रहा था। तो यहाँ पर एक शॉकिंग बात रिवील होती है। ओल्गा उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब नेल्सन यानी कि इनका डॉग मरा था। असल में उस दिन सड़क पर नेल्सन एक गाड़ी के नीचे आ गया था और बुरी तरह से घायल हो गया था। विक्टर और वीरा मिलकर नेल्सन को उठाकर लेकर आए थे ताकि जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। बाद में जब ओल्गा अंदर बैठने के लिए दरवाज़ा खोला तो नेल्सन के पेट में एक चाकू छुपा हुआ था और ये चाकू वीरा ने खोपा था। और फिर उसने ओल्गा से ये कहा कि अब इसने रोना बंद कर दिया है मम्मा, यानी कि वीरा से अपने डॉग का इस तरह तड़पना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे दर्द से मुक्त करने के लिए उसके पेट में चाकू घोंप दिया और इसी वजह से उसे कार्लोस के पास भी ले जाया जाता था। प्रेजेंट में भी दोस्तों कार्लोस वीरा से यही पूछता है कि बेटा उस दिन जो तुम्हारे पेरेंट्स करना चाहते थे, यानी वो नेल्सन को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, क्या वो सही था या फिर उस दिन जो तुमने किया वो सही था। वीरा कहती है कि मुझे तो लगता है जो मैंने किया वो सही था। नेल्सन बेचारा दर्द से तड़प रहा था, लेकिन मॉम डैड को उसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। मैंने उसकी हेल्प की और उसका दर्द कम कर दिया, यानी वीरा के हिसाब से वो सही है। अब कार्लोस आगे पूछता है, कल तुमने अपना हाथ क्यों काटा। वीरा कहती है कि सारी गलती मरियाना की थी, उसे मेरा ख्याल रखना आता ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है कि वीरा ने मरियाना को दोष देने और उसे गलत साबित करने के लिए अपना हाथ खुद ही काट लिया था, क्योंकि उसे मरियाना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ ओल्गा और कार्लोस उस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं। उसे साइको कातिल की वो डायरी दिखाते हैं। हैंडराइटिंग को बड़े ध्यान से स्टडी करने के बाद वो बताती है कि इस डायरी को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 2 पार्ट्स एलिशा और एमेनुअल नाम के 2 विक्टिम्स के टॉर्चर और कत्ल के बारे में है। उनके कत्ल की हर बारीक डिटेल्स डायरी में लिखी हुई है, लेकिन तीसरा विक्टिम है मार्टिन, जिसे शायद साइको किलर ने अभी टॉर्चर करना शुरू किया है। उसके कत्ल के बारे में इस डायरी में कोई डिटेल नहीं है। शायद हो सकता है कि अभी उसका कत्ल हुआ ही नहीं है। लेकिन इस डायरी में तीनों विक्टिम के अलावा एक चौथे विक्टिम के होने के चांसेस भी हैं, जो कि इसमें साफ साफ तो नहीं लिखा गया, लेकिन एक अननोन विक्टिम का इसमें बार बार जिक्र किया गया है। शायद वो ऐसा विक्टिम होगा जिसका कत्ल साइको किलर ने बचपन में किया था, जिसके बारे में उसे ज़्यादा डिटेल्स याद नहीं होंगी। लेकिन एक बात साफ है कि वो औरत बहुत ही डिप्रेशन में थी। उसके मन में बहुत तकलीफ़ और बहुत गुस्सा था।
ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं कि क्या ये साइको किलर एक औरत है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कहती है कि हाँ, इस हैंडराइटिंग से साफ जाहिर होता है कि ये एक औरत ने लिखा है, यानी साइको किलर एक फीमेल है। वो ये भी बताती हैं इसके लिखने का स्टाइल भी एकदम अलग है। नॉर्मली हम अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से पेन या पेंसिल को पकड़कर लिखते हैं, लेकिन कातिल ने अंगूठे और मिडिल फिंगर से पेन को पकड़कर लिखा है। बाकी इससे ज़्यादा इस डायरी के ज़रिए और कुछ नहीं पता लगाया जा सकता। ओल्गा परेशान हो जाती है कि एक साइको किलर के घर में मैं अपनी छोटी सी बच्ची को कैसे रख सकती हूँ। ऊपर से मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि वो कातिल उस घर में ही है। तो दोनों फैसला करते हैं कि वो वीरा को विक्टर के घर भेजेंगे और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। कार्लोस ओल्गा को कुछ टैबलेट्स देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी। ओल्गा टैबलेट्स ले लेती है और फिर नहाने जाती है। तभी अचानक उसके कमरे से कोई आवाज़ आती है। वो चौंक जाती है और वहाँ देखती है तो वहाँ उसे एक रूप नज़र आता है। फिर वो उसे पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन अचानक ओल्गा के सर में ज़ोर से मार पड़ती है। उसके सर से खून बहने लगता है। तभी उसकी आवाज़ को सुनकर कार्लोस भी वहाँ पर आ जाता है। ओल्गा कहती है कि वो कातिल यहीं पर है, मैंने उसका रूप देखा था, उसने मुझे मारा। पर कार्लोस को वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। तभी अचानक से बेसमेंट में किसी के भागने की आवाज़ आती है। कार्लोस सोचता है कि पक्का वो कातिल होगी जो उस रूम में भाग रही है। वो तुरंत ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ खून से लथपथ ओल्गा बैठी हुई थी और उस डायरी को पढ़ रही थी। वो दिखाती है कि ये देखो, अभी तक इस डायरी में मार्टिन नाम के एक आदमी को सिर्फ टॉर्चर करने की डिटेल्स थी, लेकिन अब लिखा हुआ है कि अगले 48 घंटे के बाद मार्टिन का कत्ल हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि कातिल जो कर रही है वो इस वक्त अपने आप इस डायरी में अपडेट होता जा रहा है। तो हमें उस मार्टिन का पता लगाना होगा और उसकी जान बचानी होगी। ओल्गा ने उस कातिल का रूप देखा था, लेकिन कार्लोस ने नहीं देखा। तो वो कहता है कि तुम जो टैबलेट ले रही हो सकता है ये उसके साइड इफ़ेक्ट हों। ये कहकर वो उसका फर्स्ट एड करने लगता है, लेकिन ओल्गा उसे डायरी में बना स्केच दिखाती है जो बिल्कुल ओल्गा से मिलता जुलता है। उस औरत के माथे पर घाव का निशान भी थे जो पहले ओल्गा के माथे पर नहीं थे, लेकिन अब ओल्गा के माथे पर भी वैसा ही निशान था जैसा कि उस स्केच में बना हुआ था। ओल्गा कहती है ये क्या हो रहा है, इसमें जो कुछ लिखा है वही प्रेजेंट में हो रहा है। अब तो कम से कम तुम मेरी बात का यकीन करो। मार्टिन देखो अभी मरा नहीं है, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है और उसे बचाना होगा। वो डायरी के पन्ने पलटकर देखते हैं तो उसमें हर विक्टिम की कुछ डिटेल्स होती हैं। जैसे मार्टिन के पन्ने पर एक रेस्टोरेंट का नोटिस था। ये लोग उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर मार्टिन का पता लगाते हैं। वो रेस्टोरेंट तो अभी बन रहा है। अब ये लोग पूछते हैं कि हम मार्टिन से मिलना चाहते हैं। रेस्टोरेंट के ऑनर के हाथ में एक छोटा लड़का होता है। ऑनर कहती है कि ये मेरा बेटा है और इसी का नाम मार्टिन है। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम ये हो गई कि डायरी के अनुसार मार्टिन की उम्र है 32 साल। तो क्या जब ये बच्चा 32 साल का हो जाएगा तब इसका कत्ल होगा? कन्फ्यूज़न में दोनों का सर चकरा जाता है और दोनों घर वापस आते हैं। ओल्गा के दिमाग में बार बार यही चलता है कि 48 घंटे ख़त्म होने वाले हैं, मार्टिन को बचाना होगा तो कैसे बचाएं। इसी बीच वो एक दृश्य देखते हैं और एकदम सुन, वीरा वहाँ बैठी ड्राइंग कर रही होती है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी तो वो अपना इंडेक्स फिंगर यूज़ नहीं कर पाती और अंगूठे और मिडिल फिंगर से पेंसिल पकड़कर ड्राइंग कर रही होती है। ओल्गा तुरंत उससे पेंसिल छीन लेती है और कहती है जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तुम्हें ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर वीरा को ज़रा गुस्सा आ जाता है। इसी बीच विक्टर की आवाज़ सुनकर वो भाग जाती है। अब इसके बाद लगता है ओल्गा को एक बड़ा शौक। असल में विक्टर वीरा के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, जो कि वही बॉक्स है जो बेसमेंट से हटने का नाम नहीं ले रहा। ओल्गा तो लगभग पागल हो जाती है दोस्तों कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो वीरा को रूम में लेकर जाती है जहाँ पर वो बॉक्स को खोलती है और वीरा से पूछती है इसके अंदर जो चीज़ें हैं क्या तुम इनके बारे में जानती हो? वीरा कहती है नहीं मम्मी, ये सब कुछ क्या है? ओल्गा कहती है ठीक है तुम नीचे जाओ। उसके जाने के बाद ओल्गा फिर उस डायरी को पढ़ती है तो अब की बार उसमें लिखा होता है कि मार्टिन मर चुका है। ओल्गा बहुत रोती है कि ये क्या हो रहा है। कार्लोस पूछता है तो वो बताती है कि वो साइको किलर कोई और नहीं वीरा है, मेरी बच्ची, जो फ़िलहाल तो एकदम मासूम दिखती है पर फ्यूचर में वो साइको किलर बनने वाली है। फ्यूचर में वो जो भी कत्ल करने वाली है उन्हीं की डिटेल्स हम इस डायरी में देख रहे हैं। ये कहकर वो कार्लोस को डायरी दिखाती है जिसमें लिखा है कि मार्टिन मर चुका है। ओल्गा बेचारी रोती है कि मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मेरी बेटी एक साइको किलर बनने जा रही है। मैं अपनी बच्ची को किलर नहीं बनने दूंगी।
कार्लोस कहता है कि वो 8 साल की बच्ची है, उसका ट्रीटमेंट भी हम कर रहे हैं और वो जल्दी एकदम नॉर्मल हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। और डायरी में लिखा है कि किसी गलत वाइब्रेशन की वजह से उसने अपना पहला कत्ल किया था, तो हम अगर ये पता लगा ले कि वो वाइब्रेशन क्या है तो हम उसे रोक सकते हैं। फिर ना वो अपना पहला मर्डर करेगी और ना ही वो कोई साइको किलर बनेगी। ओल्गा कहती है कि अगर नेल्सन यानी कि हमारा कुत्ता ही उसका पहला विक्टिम रहा हुआ तो नेल्सन का भी उसने कत्ल किया था ना। दोनों फिर एक बार फिर से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं। वो बताती है कि ये कत्ल उसने बड़ी होने के बाद किए हैं, मतलब जो साइको किलर है उसने नेल्सन का दर्द कम करने के लिए उसे मारा था, क्योंकि वो नेल्सन से बहुत प्यार करती थी और उसका दर्द से तड़पना वो देख नहीं पा रही थी, तो उसे हम कत्ल नहीं मान सकते। उसका पहला विक्टिम वो होगा जिसने उस बच्ची के अंदर के जानवर को जगाया होगा। ज़रूर उस विक्टिम ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि कातिल को गुस्सा आया, या बचपन में विक्टिम ने कातिल को मार डालने की कोशिश की होगी। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपना पहला मर्डर किया होगा और वो पहले मर्डर को डायरी में नहीं लिखा गया। ओल्गा के अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अगले सीन में वो एकदम बेबस होकर वीरा के बर्थडे पार्टी में बैठी होती है। वीरा मज़े से खेल रही होती है। दूसरी ओर विक्टर मरियाना को कान की बालियां गिफ्ट करता है। ये देखकर ओल्गा एकदम फ्रीज, क्योंकि ये वही इयररिंग्स हैं जो ओल्गा ने उस दिन बेसमेंट वाले बॉक्स के अंदर देखे थे, यानी कि वीरा के बॉक्स के अंदर। ओल्गा समझ जाती है कि वीरा की पहली विक्टिम ज़रूर मरियाना रही होगी, क्योंकि उसे मरियाना वैसे भी नहीं पसंद। वो घबराकर वीरा को घर लेकर जाती है और ठान लेती है कि वो कभी भी वीरा को विक्टर के घर नहीं भेजेगी। असल में ओल्गा अपनी बेटी को किसी भी तरह साइको किलर बनने से बचाना चाहती है। वीकेंड पे विक्टर बार बार कॉल करता है क्योंकि वो वीरा को घर ले जाना चाहता है, लेकिन ओल्गा हर बार कॉल कट कर देती है और कहती है कि मुझे मरियाना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं तो बस आपके पास रहूँगी। ओल्गा भी कहती है कि हाँ मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन डे बाय डे ओल्गा को शक होता है कि कहीं मरियाना पहली विक्टिम नहीं हुई और कोई और हुई। तो इसी कन्फ्यूज़न में वो रूम में जाकर उस बॉक्स के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, वीरा मैं जानती हूँ तुम यहीं पर हो, मम्मा तुम्हारी हेल्प करना चाहती हैं, बेटा प्लीज़ मुझे बताओ कि वो कौन सी वाइब्रेशन है जिसके बारे में तुमने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। प्लीज़ बताओ बेटा, मैं तुम्हें उस वाइब्रेशन से बचाऊंगी। और दोस्तों तभी अचानक एक रूप नीचे भागता है और वीरा के कमरे से आवाज़ आती है और ओल्गा घबराकर वीरा के कमरे की ओर जाती है, लेकिन इतने में दरवाज़ा बंद हो जाता है। ओल्गा दरवाज़ा पटकती है, बेटा वीरा तुम ठीक हो ना, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। ओल्गा ज़ोर से भागकर आती है और दरवाजे पे मारती है दरवाज़ा खोलने के लिए, पर उसी समय वीरा भी उधर से दरवाज़ा खोल देती है। तो इससे होता ये है कि वीरा के मुंह पर दरवाज़ा बहुत तेज़ से लगता है और उसके खून निकलने लग जाता है। वो बेचारी डर के मारे एक कोने में बैठ के रोने लगती है। ओल्गा कहती है कि सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब उस रात को ओल्गा वीरा के पास ही सो जाती है। ओल्गा बड़ी उलझन में है कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। अब अगले दिन वो वीरा को स्कूल भी नहीं भेजती और घर पर ही उसको सिखाने लग जाती है। इसी बीच विक्टर भी वहाँ पर आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है, क्योंकि ना तो ओल्गा कॉल उठा रही थी और ना ही वीकेंड पर उसने वीरा को विक्टर के घर भेजा था। ऊपर से वीरा के मुंह पे चोट लगी देखकर वो ओल्गा पर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी बेटी के साथ कर क्या रही हो। उनके झगड़े से अब वीरा डर कर ऊपर भाग जाती है। विक्टर भी गुस्से में चला जाता है। इसी बीच कार्लोस भी आ जाता है और वो भी ओल्गा से पूछता है कि एक हफ्ते से तुमने वीरा को सेशंस के लिए क्यों नहीं भेजा। और ओल्गा कहती है कि उसे सेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे मैं संभाल लूँगी और उसे साइको किलर नहीं बनने दूँगी, मैं अपनी बच्ची को संभालना खुद जानती हूँ। लेकिन तभी विक्टर वापस आ जाता है और इस बार वो पुलिस को साथ लेकर आया था, क्योंकि ओल्गा ने कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया था और वीरा को विक्टर के पास नहीं भेजा, इसलिए अब यहाँ पर कार्रवाई होगी। ओल्गा के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो उसे वीरा को विक्टर के साथ भेजना पड़ता है। वहीं डिनर के दौरान मरियाना वीरा से पूछती है, बेटा कल हम दोनों एक्वेरियम जाएंगे, मेरे पास 2 टिकट्स भी हैं। लेकिन वीरा उसके मुंह पर कह देती है कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती, आप सिर्फ पापा की गर्लफ्रेंड हो, मेरी माँ नहीं, समझे। ये सुनकर विक्टर को गुस्सा आता है और वो वीरा को इस बात पर डांट देता है। वीरा भी गुस्से में उठकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ दिखाते हैं ओल्गा और कार्लोस सोच में पड़े होते हैं कि कौन सा वाइब्रेशन होगा जो वीरा को कत्ल करने पर मजबूर करेगा। कहीं कोई उसे मानसिक तौर पर ठेस तो नहीं पहुँचाएगा जिससे वो गुस्से में आएगी और फिर अपना पहला कत्ल करेगी। ऐसी क्या घटना हो सकती है जो उसकी ज़िंदगी को उलटने वाली है।
इस तरह की बातें ये सोच ही रहे होते हैं। ओल्गा कहती है शायद हमें विक्टर को सब कुछ बता देना चाहिए। कार्लोस कहता है वो तुम्हें पहले ही पागल समझता है, अब ये बताओगी तो वो तुम पर पागल का ठप्पा लगा देगा। इसी बीच वो जगह वाइब्रेट होती है, पूरा घर हिलने लग जाता है, लगता है भूकंप आया है। वहाँ विक्टर का घर भी हिलने लगता है। विक्टर और मरियाना वीरा को आवाज़ देते हैं कि बेटा अर्थक्वेक आया है, जल्दी से नीचे आ जाओ, हमें बाहर जाना होगा अभी के अभी। लेकिन इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहती है मैं तुम दोनों को देखना भी नहीं चाहती। ये कहकर वो दरवाज़ा लॉक कर लेती है। थोड़ी देर में घर हिलना रुक जाता है और ओल्गा कहती है कि क्या यही वो वाइब्रेशन तो नहीं जो वीरा को किलर बनने पर मजबूर करेगी। ये सोचकर दोनों गाड़ी लेकर विक्टर के घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन भूकंप की वजह से रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था जिसे हटाने में बहुत देर लगेगी। ये लोग वहीं पर फंस जाते हैं। इसी बीच विक्टर और मरियाना सो रहे होते हैं और तभी हाथ में कैंची लिए वीरा कमरे में आती है। विक्टर ने मरियाना को जो इयररिंग्स गिफ्ट किए थे वो उन्हें उठाकर रख लेती है। तो इस तरह आए थे ये इयररिंग्स उस बॉक्स में। हमें ऐसा लगता है कि वो कैंची से मरियाना को मार डालेगी, लेकिन नहीं, वो मरियाना से बदला लेने के लिए सिर्फ उसके बाल काट देती है। मरियाना अचानक चौंक कर उठती है और विक्टर वीरा को बाहर ले जाकर डांटता है कि ये क्या कर रही थी तुम, पागल हो गई हो क्या। वो वीरा को हद से ज़्यादा डांट देता है। वीरा घबराकर नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मुझे मम्मा के पास जाना है। तभी ओल्गा और कार्लोस भी आ जाते हैं। ओल्गा के पास विक्टर के घर की चाबी होती है जिससे वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है तो वहाँ किसी के सीढ़ियों से गिरने की आवाज़ आती है। ओल्गा देखती है कि विक्टर मरा पड़ा था, यानी कि ओल्गा को जिस पहले कत्ल का डर था वो हो गया था। लेकिन असल में इसमें वीरा की गलती नहीं थी। विक्टर को लिहाज ही नहीं था कि वो वीरा छोटी बच्ची है। वो वीरा को बहुत डांट रहा था। गुस्से में वीरा ने विक्टर को धक्का दिया, लेकिन वो सीढ़ियों के एज पर खड़ा था और फिसल कर नीचे गिर गया और ऑन द स्पॉट मारा गया। ओल्गा टूट जाती है क्योंकि ये पहला कत्ल एक ट्रिगर की तरह है और अगर ये हो गया तो इसके आगे के सारे कत्ल भी होंगे। और ओल्गा की लाख कोशिशों के बाद भी फिर वीरा को वो साइको किलर बनने से नहीं रोक पाएगी। सुबह हो जाती है और पुलिस और फोरेंसिक एम्बुलेंस सब वहाँ पर आ जाते हैं। कार्लोस ओल्गा से कहता है कि तुम वीरा को नहीं लेकर जा सकती, इन्वेस्टिगेशन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ का वेट करना पड़ेगा। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट लेने के लिए कार्लोस को अलग लेकर जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ओल्गा चुपके से वीरा को कार में उठाकर वहाँ से लेकर जाती है। तो क्या ओल्गा अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब कर रही है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है। वो कहती है बेटा तुमने जिसे सीढ़ियों से धकेल कर मार दिया वो तुम्हारे पापा थे। मैंने सोचा तुम बड़ी होकर साइको किलर बनोगी, पर ये नहीं सोचा कि तुम पहले अपने बाप को ही मार दोगी। तुम तो अभी से साइको किलर बन चुकी हो, लेकिन अब तुम्हारी वजह से और भी एक जान नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। ये कहकर ओल्गा गाड़ी तेज करती है और जानबूझकर एक्सीडेंट कर देती है। गाड़ी एकदम से उलट जाती है, सब कुछ ब्लैकआउट। अगले सीन में देखते हैं कि ओल्गा बच गई है। उसे होश आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। उसके सामने वीरा बैठी होती है जिसे कम चोटें लगी थी और वो ओल्गा को घूर रही होती है, मानो कह रही हो कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है, देख लूँगी मैं तुम्हें। और उसके इन्हीं साइको थॉट्स के साथ रुक जाओ ज़रा, मूवी ख़त्म हो गई है लेकिन ओके, वैसे आपको याद होगा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने कहा था कि साइको कातिल का बचपन मुश्किलों से भरा रहा होगा। शायद उसके पेरेंट्स लड़ते झगड़ते रहे होंगे या किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की होगी और उससे बदला लेने के लिए उसने अपना पहला कत्ल किया होगा। उसके बाद उसे कत्ल करने की लत लग गई होगी, जिसकी वजह से बड़ी होने के बाद उसने और भी कई कत्ल करना शुरू किया होगा। हमें लगता है कि हालांकि विक्टर वीरा की वजह से मरा, लेकिन वीरा ने उस समय कत्ल नहीं किया था। मतलब वो जानबूझकर नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और जिस तरह मूवी एंड हुई उससे तो लगता है कि ओल्गा ने एक्सीडेंट करके वीरा को मार डालने की कोशिश की थी। तो शायद वीरा की पहली विक्टिम ओल्गा रही होगी और शायद वो अपनी माँ का कत्ल करने वाली है। और रही बात उस बॉक्स की, तो वो अपने आप वापस बेसमेंट में कैसे आ जाता। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन तो मूवी में नहीं बताया गया। तो इसके पीछे क्या थ्योरी रही होगी? अगर आपको कुछ समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।